हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में मैं आया हूँ थाईलैंड बैंकॉक के रेलवे स्टेशन पे। और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ चियांग माई, जो थाईलैंड के नॉर्थ में पड़ता है। वो बहुत क्वाइट और बहुत पीसफुल एरिया है, तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ। तो ये है कुछ रेलवे स्टेशन यहाँ का। यहाँ से मेरे को गेट नंबर 4 पे जाना है और वहाँ से फिर किसी से पूछते हैं कि कहाँ पर मेरे को मेरी ट्रेन मिलेगी। और जो मैंने टिकट बुक करवाई है वो मैंने बुक करवाई है सबसे सस्ती वाली, यानी कि वो इंडिया के हिसाब से जनरल क्लास है, लेकिन उसमें मेरे को सीट मिली है। हमारे इंडिया में जनरल में सीट नहीं मिलती, बट यहाँ पे मेरे को सीट मिली है। तो अब चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। यहाँ मैंने पूछा कि मेरे को कहाँ जाना है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपको गेट नंबर 4 पे जाना है। तो ये गेट नंबर 1 था और यहाँ से हमें जाना है गेट नंबर 4 पे। तो चलते हैं। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ लोग मेरे को दिख नहीं रहे, मैं अकेला ही दिख रहा हूँ वैसे अभी तक तो। बाकी चलते हैं। अभी मेरी ट्रेन को 1 घंटा है प्रॉपर चलने के लिए, तो उससे पहले कुछ ख़रीदना भी है, खाने पीने का कुछ, क्योंकि पता नहीं ट्रेन में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं पहले गेट नंबर 4 पे। बाकी ये है कुछ रेलवे स्टेशन, लेकिन ये लग नहीं रहा, लग रहा है मेट्रो स्टेशन पे हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही शांति और शांत है। तो चलते हैं गेट नंबर 4 की तरफ। मैं इस तरफ आ चुका हूँ अंदर की तरफ, गेट नंबर 4 से। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को ज़्यादा भीड़ दिख रही है, ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। और अब चलते हैं। मेरे को जाना है नॉर्थ ईस्टर्न लाइन की तरफ, जो है बी। तो चलते हैं वहाँ पे। तो अब चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी हैं, जैसे हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे होती हैं ये कुछ। बाकी चलते हैं, हमको जाना है नॉर्थ ईस्टर्न लाइन, सामने ही है, चलते हैं। और यहाँ पर और भी कुछ दुकानें हैं, और मेरे को बोला है कि ऊपर वाले उस पे जाना है मेरे को, फर्स्ट फ्लोर पे, बी डिपार्चर गेट। ऐसा कुछ डिपार्चर गेट है। और ये कुछ रूल्स हैं। मैंने ऑनलाइन बुक करवाई थी, तो मेरा PDF फाइल काम करेगा। बाकी यहाँ मेरे को वेट करना पड़ेगा। और बैठते हैं। बोर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट, और अब चलते हैं, लाइन में लगते हैं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी हो चुकी है। चलते हैं, बताता हूँ कैसे होगा सब। बाकी ये है अभी कुछ लाइन, तो मैं हूँ ये लाइन में खड़े हैं। करते हैं अब अंदर एंट्री। और अभी तक मैंने ट्रेन नहीं देखी है। यहाँ से करनी है स्कैन। और हो चुकी है एंट्री। यहाँ से हमको लेना है एलिवेटर, प्लेटफॉर्म ऊपर है, तो यहाँ से हमारी एंट्री हुई है। अब चलते हैं ऊपर। और ये है कुछ थाईलैंड का रेलवे ट्रैक। इस तरफ है हमारी ट्रेन। यहाँ से मेरे को जाना है सबसे उस तरफ, नंबर 2। चलते हैं। बाकी ये है कुछ थाईलैंड की ट्रेन। और ये आ चुकी है हमारी कार नंबर 2। इनमें से कोई एक सीट होगी हमारी, तो चलते हैं। ये है हमारी कुछ ट्रेन, बैठते हैं इसके अंदर। यहाँ से एंट्री। अब ढूंढते हैं अपनी सीट। किसी कुछ ट्रेन है और ऐसी सी सीट है जनरल की। यहाँ सामान रखना है, यहाँ बैठना है। और ये कुछ विंडो है। मेरी सीट बहुत आगे है, बहुत लोग हैं वहाँ पे, तो पता रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आसपास लोग हैं मेरे, लोगों का देखना भी पड़ता है। डिस्टर्ब नहीं करना किसी को मेरे को। तो अब आपको मैं दिखाऊँगा नज़ारे। रास्ते में कुछ जगह स्पेशल दिखेगा, तो वरना मेरे को आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, तो शायद मैं सो ही जाऊँ। तो देखते हैं। बाकी चलते हैं अपनी सीट पे, वहाँ जाके बैठता हूँ मैं। वहाँ पे लोग हैं तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगा नहीं। बाकी ऐसी सी कुछ ट्रेन है, तो अब चलते हैं अपनी सीट पे। और ये है कुछ वॉशरूम, ऐसा कुछ वॉशरूम है। इंडियन टॉयलेट्स की तरह ही है, ज़्यादा कुछ खास तो बोलूँगा नहीं। बाकी स्मेल वगैरह नहीं आ रही और गंदा भी नहीं है, तो ये चीज़ तो है। बाकी अब चलते हैं अपनी सीट की तरफ। और ये है कुछ विंडो से नज़ारे इस वक्त। इसमें AC नहीं है, तो खाली फैन है जनरल के हिसाब से।
हम आ चुके हैं अयुथाया में और धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, तो विंडो सीट मत ही लेना अगर आप भी आ रहे हो तो। टाइम पे हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब 2 मिनट बचे हैं स्टॉप पे लगने के लिए, तो चलते हैं। हम आ चुके हैं चियांग माई में, अब चलते हैं बाहर। तो मैं आ चुका हूँ चियांग माई, 12 घंटे लग गए यहाँ तक आने में और ट्रेन बहुत सही थी, मतलब जितने पैसे मैंने दिए उस हिसाब से बिल्कुल सही थी। बाकी बैठने वाली सीट्स थी, लेटने वाली नहीं थी, तो थोड़ी दिक्कत तो हुई, उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन मैंने इस टिकट के दिए थे सिर्फ 690 रुपये। 690 रुपये के हिसाब से तो बहुत बढ़िया था, बहुत साफ़ थी, स्मेल नहीं थी बिल्कुल भी ज़रा सी भी। बाकी क्योंकि ये फ़ैन वाला था तो इसमें विंडोज़ नहीं थी, तो विंडो नहीं थी तो मच्छर वच्छर बहुत ज़्यादा आ गए थे अंदर। बाकी ये था कुछ। बाकी अब चियांग माई में आ चुका हूँ और अब हमको जाना है हॉस्टल। उससे पहले हम जाएंगे 7-Eleven पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख और मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरी आँखों से लगी रहा होगा आपको। तो चलते हैं। और बाहर निकलते ही हमें दिख चुका है 7-Eleven, तो अब चलते हैं, कुछ लेते हैं पहले हल्का फुल्का खाने को और फिर यहाँ से हॉस्टल जाने का देखते हैं कैसे जाएंगे। यहाँ से मैंने एक कपकेक लिया है और इसकी कीमत पड़ी है मेरे को 30 रुपये इंडिया के। तो इसे खाते हैं और देखते हैं हॉस्टल कैसे जाएंगे। तो अभी मैं हूँ चियांग माई रेलवे स्टेशन पर और अब यहाँ से मेरे को जाना है अपने हॉस्टल। मेरा हॉस्टल है यहाँ से ऑलमोस्ट 2.6 किलोमीटर्स। मैंने ग्रैब पे चेक करा तो ग्रैब ऑलमोस्ट 150 रुपये ले रही थी, तो मैं थोड़ा वॉक करने की कोशिश करता हूँ। अगर ज़्यादा सुनसान होगा तो मैं कैंसिल कर दूँगा, फिर मैं वहीं से ग्रैब बुक कर लूँगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है इतना रिस्क लेने का। तो अब चलते हैं। बाकी ये हूँ मैं, अब चलते हैं, आधे घंटे की वॉक है। और यहाँ पे थोड़ा मौसम मेरे को बैंकॉक से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को गर्मी थोड़ी कम लग रही है। बैंकॉक में बहुत पसीना आता है यहाँ पे, लेकिन मेरे को बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है रात है इसलिए ठंडक मौसम हो रहा हो, लेकिन अभी तक तो सब सही चल रहा है। अब यहाँ से चलते हैं अपने हॉस्टल। और एक दिक्कत और हो चुकी है, जो मेरा हॉस्टल है उसका चेक इन अराउंड 2 बजे का है और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो मेरे को हॉस्टल पहुँचने में लगेगा ऑलमोस्ट आधा घंटा, यानी कि मैं 5 बजे पहुँच जाऊँगा। फिर मेरे को वहाँ पे 2 बजे तक वेट करना पड़ेगा चेक इन के लिए। और मैं बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि पूरी ट्रेन में मैं सो ही नहीं पाया, थोड़ा सोया था बस, लेकिन नहीं सो पाया फिर मैं। तो ये है अभी का पूरा सीन। तो अब चलते हैं अपने हॉस्टल पे और देखते हैं, क्या पता हमको अर्ली चेक इन दे दें। अगर दे देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, वरना हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अब चलते हैं। और ये है यहाँ का पेट्रोल पंप, ये हैं कुछ प्राइजेस, 3x कर लेना। तो अब ये कुछ रास्ता है, बिल्कुल अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो डरावना तो है थोड़ा सा। बाकी चलते हैं।
यहाँ पे कोई एक नदी आ गई और नदी मुझे पार करके जो सामने ब्रिज है उस ब्रिज से मेरे को उस तरफ जाना है और वहाँ से फिर 5 मिनट की वॉक और है मेरे हॉस्टल की। यहाँ पे थोड़े से रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं तो ये थोड़ा सेफ़ है। बाकी जहाँ से मैं अभी आया हूँ वो तो बिल्कुल सुनसान था, वहाँ तो मत जाना गलती से। फिर वहाँ लाइट भी नहीं थी तो लाइट भी मैंने अपने फ़ोन से चलाई है, थोड़ा रिस्की था। बाकी अब चलते हैं, अब सेफ लग रहा है थोड़ा क्योंकि रोशनी वोशनी आ गई है। चलते हैं, बाकी अब चलते जा रहे हैं और अब 5 बज चुके हैं सुबह के। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, 7 घंटे और वेट करना है फिर मैं चेक इन कर पाऊँगा। अगर हॉस्टल वाले मान जाते हैं अर्ली चेक इन के लिए तो अच्छा होगा, मैं सो पाऊँगा, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। बाकी चलते हैं। और ये कुछ ब्रिज का नाम है, आगे चलते हैं। चुके हैं अपने हॉस्टल पे जिसका नाम है द पार्क सोसाइटी। यहाँ से कुछ एंट्री है शायद, और ये है कुछ हॉस्टल।